Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. मैं गॉड से प्रे करती हूँ जो भी मेरे लिसनर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं गॉड पूरी करे, मेरी भी और आप सबकी भी। जय श्री राम। आज मैं आपको 2 स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ज़्यादा बड़ी तो नहीं है स्टोरीज, पर आखिरी तक सुनना, काफ़ी डरावनी है और फिर बहुत ही सच्ची स्टोरी है। पहली स्टोरी मेरे साथ शेयर कर रही है बिनी। बिनी अपने ही भाई का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहती थी। बिनी बताती है कि उनका 3 भाई के बाद वो हुई थी। वो लोग 4 भाई बहन हैं, मतलब थे। उनके मॉम डैड और 4 भाई बहन ही उस घर में रहा करते थे। उनका अपना ही घर था। उनके 2 भाई जॉब करने की वजह से वो लोग घर पर नहीं रहते थे, वो लोग बाहर सिटी में रहते थे। वो अपने मॉम डैड और अपने छोटे भैया के साथ रहा करती थी। एक बार की बात है, उसका छोटा भाई जो था वो काफ़ी जगह अपने दोस्तों के साथ जाया आया करता था। तब वो कॉलेज में पढ़ा करता था, तो उसके किसी एक दोस्त के बड़े भैया का शादी था, तो उसे इनवाइट किया। वो अपने 4-5 दोस्त के साथ चला गया। वो लोग पैदल ही चले गए। सामने था, ज़्यादा भी दूर नहीं था, तो चल ठंड का मौसम भी था। वो लोग चले गए। जाने के बाद आते वक्त क्या हुआ, वो जो बिनी के भाई थे उसका घर बिल्कुल एंड में पड़ता था। हर दोस्त अपने अपने घर में गुड नाइट करके घुस गए और बिनी का भाई अपना आने लगा, क्योंकि वो डरपोक भी नहीं था और फिर वो अकेला आने जाने में कभी भी कुछ बोलता भी नहीं था। वो बिल्कुल ही ब्रेव लड़का था। आते आते वो देखता है उसके पीछे से एक छोटे से बच्चे की आवाज़ आ रही है। वो बच्चा बोल रहा है, मुझे कुछ खाने दो। तो उसका भैया इधर उधर देखा, पीछे भी देखा, कोई नहीं दिखा उसको उस वक्त। फिर से एक लड़का एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ जैसे लग रहा है कोई, उसका पीछे का एक पेड़ दिख रहा था पूरा उजाले में। वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी काफ़ी दूर दूर छोटे छोटे लगे हुए थे, फिर भी दिख रहा था वो लड़का। वो बच्चा कोई पीछे है, तो फिर से कहने लगा, मुझे कुछ खाने दो। तो उसका भैया बोला कि कौन है भाई, कौन है, सामने आओ। तो वो लड़का उसके सामने आ गया। वो लड़का देखने में भी बहुत ही मतलब डेंजर टाइप का लग रहा था। उसकी आंखें जैसे काफ़ी बड़े बड़े, उसके बाल बिखरे और बाल भी बड़े बड़े हैं, और बहुत ही नाटा सा, हाथ लंबे लंबे, इस तरह का वो लड़का लग रहा था। तो बोला, मुझे कुछ खाने दो। तो बिनी के भाई ने कहा, मैं क्या खाने के लिए दूँ, मैं तो कुछ खाना पकड़ा ही नहीं हूँ। तो बोलने लगा, तो मतलब तुम कहाँ गए थे, तुम एकदम पेट भर के खा कर आए हो, है ना, तुमने मांस भी खाया है। तो उसने कहा, हाँ, मैं एक शादी में गया था, वहाँ पर मैं खाना खाकर अपने घर लौट रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या तुम बोल रहे हो, मेरे पास अभी कोई खाना वाना नहीं है, सॉरी, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर जब उसने मुड़ा तो वो जैसे एक डेंजर एकदम बड़े इंसान भयानक आवाज़ में बोलने लगा, तुम वहीं पे रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूँगा। तो रुक गया। फिर बोला कि क्या बच्चा, तुम ज़्यादा दिखा रहे हो, है ना, तुम अपना काम करो और मुझे अपना घर जाने दो, ओके, बोल के वो फिर चलने लगा। जब वो बच्चा दौड़ के उसके पास आया और उसके देखते ही देखते बच्चे का शकल, रंग, रूप, कद सब कुछ बदल गया। काफ़ी लंबा कद कर हो गया और फिर जैसे उसका सींग निकल आया, उससे 10 हाथी दूर में वो खड़ा था। ये देखकर बिन्नी का भाई बहुत डर गया और दौड़ दौड़ के वो घर की तरफ आने लगा। ज़्यादा दूर भी नहीं थी उसकी घर। वो घर पे आगे बहुत जोर जोर से अपना दरवाज़ा ठोकने लगा। उसकी मम्मी ने जब दरवाज़ा खोला तो देख रहा ठंड के मौसम में भी उनका बेटा एकदम पसीना से लथपथ है। उन्होंने कहा, जल्दी अंदर आ जा, क्या बात है बोल। वो काफ़ी, उसका सांस भी उखड़ रहा था। उसने कहा, मम्मी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, मैंने अपने आँखों से देखा है, वो बहुत ही भयानक है मम्मी, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो इतने साल से इस कॉलोनी में रहते हैं। उसकी मम्मी ने कहा, रुक रुक, डर मत, तू इतना डर मत, तू चल हाथ पैर मुंह धो ले, पानी पीकर सो जा। तो उसने कहा, मम्मी मैं अकेले सो पाऊँगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसका मम्मी बोली, पागल है क्या, कुछ नहीं होगा, घर के अंदर तो तू आ गया है ना। तो बोला, ठीक है। वो हाथ मुंह धोकर पानी पीकर सो गया। सुबह काफ़ी देर तक सोता रहा। उसकी मम्मी सोची, काफ़ी रात में आया था, काफ़ी रात को सोया है, डर भी गया था। मैं देखती हूँ, मतलब सुबह के 9 बज चुके थे।
मैं देखती हूँ उसे उठा देती हूँ, वरना वो अपने क्लास के लिए भी लेट हो जाएगा। बोलकर उसकी मम्मी जब आकर उसे उठाने लगी तो देखी कि उनका बेटा तब तक डेथ हो चुका था। उसके बाद उसकी मम्मी बहुत चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी। उसके पापा ऑफिस से आ गए, उसकी बहन को भी स्कूल से बुला लिया गया, वो भी आ गई। फिर सबको उसके मम्मी ने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ था उसके साथ, क्यों हुआ था। तो उसके पापा बोले, मुझे क्यों नहीं उठाई तुम, मैं देखता, मैं कुछ कर पाता तो करता। उसकी मम्मी बोली, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी। फिर एक रोज की बात है, बिन्नी का वो बात को काफ़ी दिन गुजर गए थे। उसके भाई का ये जो इंसिडेंट हुआ था, दुख भरी बातें हुई थी, बहुत ही दिन गुजर गया था बोलने से। तब वो +3 लास्ट ईयर में पढ़ रही थी बिन्नी। एक पंडित जी के पास ऐसे ही वो चली गई थी। सब कोई बोलते कि वो पंडित जी बहुत ही मतलब सच बोलते हैं, फ्यूचर बोल देते हैं, बहुत माननीय है, लेकिन फट से मुंह नहीं खोलते, फालतू के बात बिल्कुल नहीं करते कि इतना करो वो करो हो जाएगा। वो बोलते हैं कर्म करो, बहुत ही अच्छे हैं गुरुजी, और जिसके साथ भी जो घटित होता है वो भी वो बोल देते हैं। तो बिन्नी इन सब बातों में बिल्कुल यकीन नहीं रखती थी, बट फिर भी वो सोची कि मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, चलो मैं भी चल देती हूँ। बहुत ही बड़ा एक नीम का पेड़ था और वहाँ पर छोटा सा एक मंदिर बना हुआ था। वहीं पे वो गुरुजी बैठा करते थे, वो पूजा पाठ भी किया करते थे, उसी मंदिर में रहते थे। उनका कमरा भी सामने ही बना हुआ था और वो वहीं पे रहते थे। उसे सब कोई ब्रह्मचारी जानते थे कि ये एक ब्रह्मचारी जी हैं। तो बिन्नी जाकर उनको प्रणाम की, अपना मंदिर में मतलब पूजा पाठ की। उसके बाद बैठ के, सब कोई बैठे हुए थे बहुत जन, उनके पास वो भी आके बैठ गई और वो बैठ के गुरुजी को देखने लगी। तब गुरुजी ने खुद ही कहा, बेटा आप मेरे पास आओ, इधर बैठो। तो बिन्नी चली गई। जाने के बाद बोली कि जी बोलिए पंडित जी, बाबा बोलिए। तो बोला, बेटा तू अभी भी बहुत दुखी है, अपने छोटे भैया को तूने खो दिया है। ना ही वो बीमार हुआ था, ना ही कुछ उसके साथ गलत हुआ था, लेकिन फिर भी वो इस दुनिया से चला गया है। तो बिन्नी बोली, हाँ क्या हुआ था सच में, कभी मैंने कुछ पूछा नहीं। वो बात में याद करने के मतलब एकदम याद ही नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, भूल नहीं पाती हूँ। तो बाबा ने कहा, कोई भुला सकता है क्या अपना दिल के इतने करीब इंसानों को। फिर भी तेरे भाई के साथ हुआ क्या था, जो शैतान तेरे भाई को देखा था उसने ही उसका पूरा खून चूस लिया था, इसीलिए तेरे भाई का मौत हो गया। अगर तेरे भाई को उसी वक्त कुछ पूजा पाठ या गंगा जल कुछ छिड़क देती तुम्हारी माँ, या कुछ मतलब पूजा पाठ प्रसाद खिला देती, शायद वो टल भी सकता था। ये सुनकर बिन्नी को बहुत अफसोस हुआ। बिन्नी ने सोचा कि उस वक्त मैं क्यों नहीं जाग गई थी, और मुझे क्यों कुछ भगवान ने बता क्यों नहीं दिया कि ऐसा कर दो। बिन्नी आज भी उस बात को सोचती है तो बहुत पछताती है। बिन्नी जी, आपकी ये स्टोरी सुनकर बहुत लोगों को अफसोस ज़रूर होगा। भगवान करे हम सबकी भगवान रक्षा करे, ऐसा कोई जगह पर जा ही ना जो इस तरह से इंसिडेंट से गुजरना पड़े। और बाय द वे, अकेले रात को आना जाना करना बहुत ही ख़राब होता है, और ये बात बिल्कुल सही है। सब कोई बोलते हैं मांस मच्छी कुछ भी खाकर रात के समय में आना जाना या कुछ लाना बहुत ही खतरा होता है। इसी तरह और एक मैं आप लोग के साथ इसी के बारे में एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने क्या किया, काफ़ी मतलब उनका एक होटल है जहाँ पे नॉनवेज सब कुछ बनता है। तो वो रात को वो कभी नहीं लाते थे वहाँ से, उतने रात को तो कभी नहीं लाते थे। उनका बेटा बैठा रहता था 8 बजे के बाद से, उसके बाद अंकल घर पे कुछ भी लाने के लिए होने से वो लेकर आ जाते थे। उस दिन क्या हुआ, उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया था। कुछ शायद फेस्टिवल का टाइम था, ऐसा था, वो घूमने चला गया था। तो अंकल को ही 10:30-11 बजे तक बैठना पड़ा, काफ़ी भीड़ हो रही थी उतना रात होने के बाद भी। उसके बाद बंद किए, क्लोज करने के बाद जो नौकर वगैरह थे सब कोई अपने अपने चले गए। अंकल ने भी बाइक में क्या किया, कुछ मतलब फ्राई चिकन वगैरह, चिकन रोल, ये सब लेकर अंकल अपना घर पे आ रहे थे। आते आते अंकल देखते हैं कि उनके गाड़ी जैसे कोई पीछे से खींच रहा है। सुनसान रास्ते पे जब वो थे तो देखती है कि एक औरत अपने 2-3 बच्चे के साथ उनके गाड़ी के पीछे है।
अंकल तो बहुत डर गए। अंकल बोले क्या इतना स्पीड में मैं आ रहा था, अचानक इन लोगों ने खींचा कैसे? तो वो औरत बोलने लगी तेरे पास जो है कुछ भी खाने का चीज़ मुझे देकर जा, वरना मैं तुझे नुकसान दूंगी। ये तो सुनना था कि अंकल ने जल्दी से वो पॉलीथिन को इस तरह रोड पर फेंक दिया। फेंकने के बाद अंकल को उसने कुछ नहीं किया। उन लोगों ने अंकल के ना कुछ बोला, ना देखा, ना कुछ किया, अंकल को छोड़ दिया तुरंत। अंकल अपना बाइक लेकर घर आ गए। काफ़ी डरे हुए थे अंकल। आंटी ने कहा क्या बात है, अंकल ने बता दिया। तो तुरंत आंटी ने क्या किया, अंकल को कहा नहा धोकर गंगा जल छिड़क दिए और बोले कि आप बजरंगबली का कम से कम 108 बार आज पाठ करो, अगरबत्ती दिया देकर उनके पास कुछ बतासे प्रसाद रखकर। कंटिन्यू अंकल ने वो पूरी तरह से पाठ करने के बाद जाकर अंकल ने कुछ खाया पिया, उसके बाद सोया, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन जाके पंडित को भी बताई थी आंटी, और वो पंडित बोला नहीं कुछ नहीं, वहाँ पे रास्ते में जो है भटकते कुछ आत्माएं हैं, जिन है, कुछ ना कुछ तो सुनसान रास्ते पे रहते हैं। अंधेरा का टाइम था और उन्होंने जो खाना था दे दिया, कुछ नहीं है। और वाकई में अंकल अभी भी हैं, बहुत ही अच्छे खासे, गॉड ब्लेस, और फिर अपना होटल में भी रहते हैं और अपना लाइफ का एंजॉय भी करते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों को अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे देना। फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो, तो मेरी चैनल को थोड़ा सा फेमस करो, इतनी मेरी आप लोगों से विनती है। और भगवान करे जो भी मेरे लिसनर्स है, भगवान हर कुछ अच्छी मनोकामना आप लोग का पूरी करे, मेरी भी पूरी करे। जय श्री राम। अपने दुआओं में मुझे भी याद रखना फ्रेंड्स प्लीज़।